दोस्तों, आज हम हिंदी के एक और उपन्यास महाभोज के बारे में बात करेंगे। महाभोज की रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी जी ने किया। इसका प्रकाशन 1979 में हुआ था। यह कहानी जो महाभोज है, इसकी कहानी एक तरह से भारतीय राजनीति के नंगे इतिहास की कहानी है, जिसे हम कह सकते हैं कि राजनीति या राजनीतिज्ञ लोग और नौकरशाह लोग किस तरह से मिलकर किसी भी घटना को अपने मंतव्य की ओर ले जाते हैं या अपनी दिशा में घुमा लेते हैं, उसकी बड़ी जीवंत कहानी महाभोज। कहीं दंगा होता है या कहीं आगजनी होती है, कहीं लूट मार होती है, तो ऐसी घटनाओं को भी राजनीतिक लोग अपने पक्ष में अपने विपक्ष में मोड़ या विपक्ष के लिए विरोध में मोड़ लेते हैं। तो ऐसी एक कहानी है गांव सरोहा की, जो शहर से 20 मील दूर था। ऐसे तो गांव में कोई घटना होती थी, शहर तक उसकी खबर नहीं पहुंच पाती थी लोगों को, या जो वहां के प्रशासनिक अधिकारी होते थे उन पर कोई असर नहीं होता था। लेकिन सरोहा में एक घटना घटती है और विशेषर एक निचली जाति का नौजवान होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और समय होता तो विशेषर की मृत्यु दब जाती, लेकिन चुनाव नज़दीक थे, तो विपक्षी नेताओं का जमावड़ा होता है और वो उसको मुद्दा बनाते हैं। तो जो सरकार में होते हैं दास साहब, जो इसमें मुख्य भूमिका में हैं, इसके मुख्य पात्र हैं दास साहब। अनुपस्थित रहते, बहुत जगह उपस्थित नहीं होते, बहुत कम देर के लिए उपस्थित होते हैं, लेकिन मुख्य भूमिका उन्हीं की है, सरकार उनकी थी। तो दास साहब नहीं चाहते थे कि इस घटना का कोई प्रभाव उनके सरकार पर पड़े या आने वाले चुनाव पर लोगों के दिमाग पर इस घटना का कोई गलत संदेश जाए, इसलिए वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं खुद। जो सरकार के मुखिया हैं, इस एक छोटी सी घटना में शामिल हो जाते हैं और एक घटना इतनी बड़ी बन जाती है कि पूरा प्रशासनिक अमला, पूरा पत्रकार मंडली, पूरी मीडिया और विपक्ष के नेता, सरकार सब आ जाते हैं, गांव में जुट जाते हैं और गांव की राजनीति एकदम गांव में एकदम उथल पुथल मच जाती है। और सच, इन सब के बीच सच कितनी परतों के नीचे दबता चला जाता है, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। एक और पात्र है बिंदा, जो कुछ करना चाहता है, जो सच्चाई को सामने लाना चाहता है, जो वास्तव में सच्चाई के परतों तक पहुंचने को होता है, वही इस तंत्र का शिकार होता है और इस चक्रव्यूह में फंस जाता है, राजनीति के इस चक्रव्यूह में फंस जाता है और उससे बाहर नहीं निकल पाते। दास साहब कहीं कुछ बोलते नहीं, उनका कोई वक्तव्य ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको लगे कि मूल्यों के इतर है या सत्य से कहीं दूर जाने की बात है, लेकिन इशारों में वो ऐसा करते हैं कि पूरा प्रशासनिक अमला दास साहब के मंतव्य को पूरा करने में लग जाता है और रिपोर्टें ऐसी बनती हैं, रिपोर्ट ऐसी छप जाती है जो दास साहब की मनमाफिक होती है। इस तरह से कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति का जो विद्रूप चेहरा है, उसे बड़े जीवंत तरीके से पेश करता है। मन्नू भंडारी का उपन्यास इतना प्रसिद्ध है, इतना लोकप्रिय है कि इसका विदेशी और देसी सभी भाषाओं में, इसका लगभग सभी भाषाओं में, जो अच्छी भाषाएं हैं सब में इसका अनुवाद हुआ है। और इनका नाटकीय संस्करण के 100 से ज़्यादा, तो काफ़ी पहले ही 100 से ज़्यादा इसके मंचन हो चुके, तब तो और भी मंचन हो चुके होंगे। और देश की धरती पर, विदेश की धरती पर, हर जगह इसका मंचन हो चुका है। बहुत ही जीवंत उपन्यास और बहुत ही जीवंत कहानी है महाभोज। आप जब भी मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। धन्यवाद।